वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए MGT 101 के सॉल्व पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट MCQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि इनमें से कौन सा एसेट जो है वो डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं की जा सकती, वो है लैंड। लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती। उसके बाद ये कि अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है किसकी, बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। उसके बाद ये कि इंक्रीज़ होना एक एसेट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है किस साइड के ऊपर। जारी बात है, जो इंक्रीज़ होता है एसेट का वो रिकॉर्ड किया जाएगा लेफ़्ट, या फिर जो इसको डेबिट साइड हम कहते हैं, लेफ़्ट के ऊपर ही डेबिट साइड होती है। और उसके बाद ये कि बैड डेट्स जो है वो रिटर्न ऑफ किया जाता है हमेशा। वो क्या करता है, अफेक्ट करता है डेटर्स के अकाउंट को। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है कंपोनेंट के तौर पर कॉस्ट ऑफ स्टॉक की, वो है सैलरीज जो होती हैं सेलिंग स्टाफ्स की। उसके बाद कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो ऐसा है वो शो नहीं होता बैलेंस शीट के अंदर सॉल्व प्रोप्राइटर के, वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये शो होता है पार्टनरशिप के अंदर। उसके बाद कि इनमें से कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप पर्सनस के दरमियान होता है कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट बिजनेस का और कैरी करेगा उनको कोई एक या फिर तमाम की तमाम। ये पार्टनरशिप होती है, क्योंकि पार्टनरशिप में जो है जाहिर बात है एक से ज़्यादा लोग होते हैं। उसके बाद कि जब कैपिटल फिक्स होते हैं, इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाता है जब ड्राइंग की जाती है पार्टनर की तरफ से, वो होता है इंडिविजुअल पार्टनर करंट अकाउंट। और उसके बाद ये कि इनमें से डैश जो बिज़नेस है वो होता है जिसके अंदर इनकम जनरेट की जाती है रीसेल के ज़रिए, ख़रीदी हुई प्रोडक्ट की वो किया जाता है मर्चेंडाइजिंग के अंदर। उसके बाद इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कंपनी की, वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसके बाद ये कि एक अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करता है बिजनेस ताकि किस लिए, ताकि तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए जिसके अंदर एनालाइज करना ट्रांजैक्शन, हैंडल करना रूटीन बुक कीपिंग टास्क और स्ट्रक्चर करना इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद ये कि हम कह सकते हैं कि बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में होता है कब, जब इनकम एक्सीड कर जाती है एक्सपेंडिचर। और उसके बाद ये कि अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, करंट एसेट्स की। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा अकाउंट जो है उसको क्रेडिट किया जाएगा बुक्स के अंदर ABC कंपनी लिमिटेड की। अगर फर्नीचर जो है वो उसको परचेज़ किया जाता है कैश के ऊपर, वो होता है कैश अकाउंट। और उसके बाद ये कि अकाउंटेंसी जो है वो कवर करती है इनमें से किस एरिया को, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी सब्सिडियरी बुक जो है वो मेंटेन की जाती है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के लिए, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर सेल्स डे, सेल्स लेजर और डेटर लेजर आ जाते हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा आइटम जो है शो होगा डेबिट साइड के ऊपर कैपिटल अकाउंट की सॉल्व प्रोप्राइटरशिप के, वो होगा ड्राइंग्स का अकाउंट। और उसके बाद ये कि इनमें से किस तरह के बिजनेस के अंदर ऑनर और बिजनेस को सेम ही कंसिडर किया जाता है कानून की रोशनी में, सॉल्व प्रोप्राइटरशिप में ऐसा ही होता है। उसके बाद ये कि जब क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इसका जो इफेक्ट होगा ये इफेक्ट करेगा किसके ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है वो ऑनर होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर्स ऑनर होते हैं कंपनी के। उसके बाद ये कि वो शख्स, वो लोग जो कि साइन करते हैं आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का और कंट्रीब्यूट भी करते हैं इनिशियल कैपिटल के अंदर, वो सब्सक्राइबर कहलाए जाते हैं, शुरू में जो लोग होते हैं वो। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो डिफाइन करता है रिलेशन जो है कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। और जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट होता है जिसके ज़रिए के बिज़नेस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है उसके ऑनर से, उसको हम कहते हैं इन सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि बिज़नेस अलग ऑनर अलग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो एग्जाम्पल है बिज़नेस लाइबिलिटी की, वो एग्जाम्पल है कैश, बाकी सारे एसेट्स हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा अगर गुड्स को बेचा जाता है क्रेडिट के ऊपर मिस्टर महमूद को, तो वो किया जाएगा सेल्स अकाउंट को। उसके बाद ये कि एक डिक्रीज़ होना वैल्यू के अंदर फिक्स एसेट की ड्यू टू एज वेयर एंड टेयर की वजह से, वो खिलाया जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होती है वेयर एंड टेयर की वजह से, और जब यूज़ होता है एसेट जो है कई सालों तक। और अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट बैलेंस आ जाना बैंक कैश बुक के अंदर। उसके बाद ये कि स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर क्या है, इनमें से मर्चेंडाइज मशीनरी है, इन्वेंट्री सॉरी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा जब एक टाइपराइटर सोल्ड किया जाता है जो कि यूज़ हुआ ऑफिस के अंदर, वो है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। अब आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है, MCQs हो गए। अब तो पहले ये कि वाट आर करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं,
करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनको ट्रेडिंग के लिए हेल्ड किया जाता है, एक्सपेक्टेड होती है कि सेटल कर दिया जाएगा इनको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, और पेबल होती है 12 मंथ के अंदर ही, 12 मंथ से ज़्यादा के अंदर पेबल नहीं होती। और करंट एसेट की हम बात करते हैं कि करंट एसेट क्या होते हैं, ट्रेडिंग के लिए इनको भी हेल्ड किया जाता है। इनको कंज्यूमेबल होते हैं, कंज्यूम हो सकते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, रिकवरेबल होते हैं 12 मंथ के अंदर, उससे ज़्यादा में नहीं बल्कि 12 मंथ में। और इसके अलावा कैश और कैश इक्विवेलेंट इसके अंदर आ जाता है, कैश या उसकी इक्विवेलेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो करंट एसेट्स में आ जाती है। अब ये कि राइट रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़, अब जो एंट्रीज़ आती हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़ वो लिखें, क्योंकि जो एरर्स आ सकते हैं ज़ाहिर बात है, तो उन एरर्स को ख़त्म करने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़ जो है वो लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, एक्चुअली दी जाती हैं। तो एरर ऑफ ओमिशन होता है जब कम्प्लीटली तौर पे ओमिट कर दिया जाता है कोई भी चीज़, ज़ाहिर बात है एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई, उसको हम कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन। सो फॉर एग्जांपल जो सेल्स इनवॉइस है 1000 की इशू की गई, लेकिन क्लोजिंग डेट से पहले उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर। अब जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि सेल इनवॉइस 1000 की थी, तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्री कुछ इस तरीके से है जैसे कि डेटर्स अकाउंट को हम 1000 से डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को हम 1000 से क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद है फिर एरर ऑफ कमीशन। सो जब करेक्ट अकाउंटिंग जो है इफेक्ट गिवन होता है रॉन्ग अकाउंटिंग हेड में, यानी कि अकाउंटिंग हेड रॉन्ग होता है बट दी मेन हेड रिमेन द करेक्ट, लेकिन जो मेन हेड है वो करेक्ट रहता है। सो एग्जांपल अगर हम ली जाए तो ऐसे है कि जैसे कि परचेज़ किया गया कंप्यूटर 5000 रुपीज़ का ऑफिस के लिए किया गया, रॉन्गली तौर पे उसको डेबिट कर दिया फर्नीचर अकाउंट में, लिया तो गया वो ऑफिस के लिए, लेकिन उसको रॉन्गली तौर पर गलती से उसको डेबिट कर दिया गया फर्नीचर के अकाउंट के अंदर। सो अब इस एरर का जो है वो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। सो अब इसकी एंट्री को जिस तरीके से बनाई जाएगी कि कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 5000 से और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 5000 से। नाउ द एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो जब करेक्ट किया जाए अकाउंटिंग इफेक्ट वो जो है गिवन, जब करेक्ट अकाउंटिंग इफेक्ट जो है वो गिवन होता है रॉन्ग अकाउंटिंग हेड के अंदर और इसी के साथ साथ रॉन्ग मेन हेड भी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो परचेज़ किया गया कंप्यूटर 5000 का ऑफिस के लिए, उसको रॉन्गली तौर पे गलती से जो है डेबिट कर दिया गया है स्टेशनरी अकाउंट में। सो इस तरह के जो एरर होगा इससे डिफरेंस आएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर भी या फिर जो फाइनेंशियल पोजीशन है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है क्योंकि रॉन्ग डिसीजन होता है कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के बारे में एट द टाइम, जब उस टाइम पे जब रिकग्नाइज़ किया जा रहा होता है अकाउंटिंग हेड्स को। रेक्टिफिकेशन एंट्री इस तरह से बनाएंगे कि हम डेबिट कर देंगे कंप्यूटर अकाउंट को 5000 से, क्रेडिट कर देंगे स्टेशनरी अकाउंट को 5000 से। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की हम बात करते हैं, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री की। तो जब करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री जो है रिकॉर्ड की गई बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, लेकिन जो अमाउंट था दोनों के अंदर अकाउंटिंग इफेक्ट के अंदर वो रॉन्ग था, ऑल्दो के अमाउंट जो है वैसे तो सेम है। फॉर एग्जांपल के डेटर को रिटर्न ऑफ करना था 250 रुपीज़ से एज अ बैड डेट रिकॉर्ड हुए करेक्ट अकाउंट के अंदर, बट दी अमाउंट जो अमाउंट पोस्ट किया गया दोनों अकाउंट में वो था 520, ना कि 250 का, जब 520 उसके वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो 270 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जाना जाता है ट्रांसपोजिशन एरर के तौर पर भी। अब जो 270 का डिफरेंस आ रहा है एंट्री इसी के अमाउंट से हम बनाएंगे, तो एंट्री बनेगी डेटर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 270 से, बैड डेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 270 से। अब है कंपनसेटिंग एरर। सो जब सम जो है एक से ज़्यादा एरर का कैंसिल कर देता है अकाउंटिंग इफेक्ट एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल सेल्स जो है वो वर लेस क्रेडिट, उसको लेस क्रेडिट किया गया 260 रुपीज़ के साथ, और सेम टाइम के ऊपर ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल का वो ब्राउड फॉरवर्ड किया गया एक अमाउंट के साथ जो कि था 200 मोर देन द करेक्ट अमाउंट से ज़्यादा। और रेंट जो रेंट एक्सपेंसेस ओइंग था वो था 60, ऑल्दो के क्रेडिट किया गया रेंट पेबल अकाउंट को, लेकिन डेबिट नहीं हुआ रेंट एक्सपेंस अकाउंट में। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि
कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, रेंट एक्सपेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 60 रुपीज़ से, और सेल्स अकाउंट को रेंट एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट और कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, जबकि सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 260 रुपीज़ से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।